great morning, my dear friends, and welcome to my YouTube channel. Just don't stay always inspired. My dear friends, today I am going to record a very inspirational and क्रांतिकारी video for you, which will inspire you forever. और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज ये वीडियो आपके पास मत रखिए, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये किसके लिए इंस्पिरेशनल साबित हो, गाइड साबित हो दोस्तों। और बहुत सारे ऐसे वीडियोस मैं अपने चैनल पे डालता रहता हूँ, तो बेल बटन को क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस जो है उसकी इंटीमेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? कौन सी ऐसी ताकत है कि जो इंसान को सफल बना देती है? कौन सी ऐसी शक्ति है कि जो इंसान के पास अगर है तो इंसान दुनिया के कौन से भी मकाम, ऊंचाइयां हासिल कर सकता है बगैर इसके कि उसके पास बाकी चीजें है या नहीं। दोस्तों, 9 साल के बच्चे को अगर ये ताकत मिल जाती है, ये शक्ति मिल जाती है दोस्तों, तो 20 साल का होने तक दुनिया उसे जानने लगती है। केवल इसीलिए नहीं कि वो फेमस हो चुका है, बट इसीलिए कि उसने दुनिया में बहुत सारा बदलाव लेके आया है। दोस्तों, इसी इंपॉर्टेंट और स्ट्रांग शक्ति पे मैं बात करना चाहूंगा, और एग्जाम्पल के साथ मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स आपको कोट करना चाहूंगा। इसमें का एक एग्जाम्पल है कि 9 साल का एक बच्चा है स्वरित आचार्य, जिसने इस दुनिया में बदलाव लेके आया है। तो सुनते हैं इसकी कहानी। दोस्तों, ये स्वरित आचार्य 9 साल का है और उसकी मम्मी एक दिन कुछ किसी फंक्शन के लिए शाम को घर से बाहर गए और वो रात में बहुत देर तक आ नहीं सके। तो रात में वो लेट नाइट आ गए। उसके बीच में उनको जब वापस आया तो उसको ये पता चला कि फिश टैंक में उसने जो मछलियां पाली है उनको खाना नहीं दे सका, और इसकी वजह से बहुत सारी मछली ये मर चुकी थी। तो दोस्तों, उसने कहा कि मम्मा, ये सब मछली मर चुकी है क्योंकि इसको हम खाना नहीं दे सके हैं। तो उस स्वरित आचार्य जो 9 साल का था, उसके दिमाग में ये प्रॉब्लम जो है वो ध्यान में आ गया कि ये प्रॉब्लम तो केवल हमारा नहीं, ये प्रॉब्लम तो दुनिया का प्रॉब्लम है। तो इसे हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास फिश टैंक्स है और वो बाहर जाते ही रहते हैं। तो ऐसे वक्त में कौन सी ऐसी हम योजना कर सकते, कौन से ऐसे हम प्लानिंग कर सकते हैं कि ये फिश जो है ये मरे नहीं और इनको ऑटोमेटिकली खाना दे दी जाए, टाइम पे खाना दे दिया जाए। ऐसी कौन सी हम चीज बना सकते हैं? तो दोस्तों, 9 साल के इस बच्चे ने रोबोटिक्स के कुछ 3-4 कोर्सेज किए और उसके बाद उसने एक रोबोट डिजाइन किया, बनाया, जिसको उसने ट्रेनिंग दी कि वक्त पे खाना उसने डालना है ताकि फिश जो है ये वक्त पे खाना खाए और बच सके। तो दोस्तों, ये छोटे से बच्चे ने कुछ 9 साल के एज में इस तरह का रोबोट का प्रोग्रामिंग किया और रोबोट बनाया, और वो आज भी वो रोबोट जो है कि अपने सेल्फ पर्पस के लिए यूज कर रहा है। उसका ये रोबोट देख के बहुत सारे लोगों ने उसको सहारा है और बहुत सारे लोग रोबोट का उससे डिमांड कर रहे हैं बनाने के लिए। और यही बच्चा जो है एक टेडेक्स टॉक का स्पीकर है। दोस्तों, 9 साल का बच्चा जो है कि उसके पास ये ताकत आ जाती है और ये ताकत से वो एक दुनिया का बड़ा बोल सकते हैं आप, या छोटा प्रॉब्लम सॉल्व करने में लग जाता है और दुनिया में वो फेमस हो जाता है और दुनिया उसको जानने लगती है। दोस्तों, ये होगा स्वरित आचार्य का एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों कि एक 11 साल का जो बच्चा है जिसका नाम हेमांग है। तो दोस्तों, ये हेमांग ने इसमें भी 4 साल के एज में इसने अपनी ताकत समझ ली। उसने विजन अपना जाना और अपने मम्मा को कहा कि मम्मा, मैं ये ट्रेडिशनल स्कूल में नहीं जाने वाला है, मुझे इंटरनेट से पढ़ाई करनी है। तो जिस दिन उसने ये ठान ली कि मुझे स्कूल में, ट्रेडिशनल स्कूल में नहीं जाना है और इंटरनेट से पढ़ाई करनी है दोस्तों, तो उसने जो अर्ली एज में 4 साल के एज से उसने 11 साल के एज तक इंटरनेट से पढ़ाई करना चालू कर दिया। और उसका 11 साल तक
दोस्तों उसका बायोडेटा इतना बड़ा बन गया कि जो कि बायोडेटा 35 साल 40 साल 25-50 साल के उम्र में भी लोग नहीं बना पाते, इस तरह का उसका स्ट्रांग बायोडेटा बन गया। और उसने टेडेक्स जो प्लेटफॉर्म है उस पर भी स्पीच दिया, दोस्तों जोश में भी उसने स्पीच दिया। तो इस तरह का बच्चा जो है कि इसने एक कंपनी खोल डाली 11 साल के एज में, जिसका नाम है yourco.com, और वो आज 50 लाख या 2 करोड़ तक का इनकम रेवेन्यू अर्न कर रही है। दोस्तों ये ताकत है इस चीज की, इस शक्ति की। अगर वो आपके पास है तो आपके लिए सफलता का जो द्वार है वो खुल जाता है दोस्तों। क्योंकि इसी पे मैं आपको एक एनोलॉजी बताने चाहूंगा दोस्तों, जो एनोलॉजी आपको इस चीज को, कौन चीज है इसको आपको डिफरेंशिएट करे कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। दोस्तों आपके एक दोस्त है कि उनका एक पायलट दोस्त है, दोनों जो है कि एक सफर पे चले जाते हैं। तो पायलट दोस्त जो है कि वो एक्सपीरियंस होल्डर है और प्रोफिशिएंट है अपनी स्किल में, तो ऐसे दोस्त के साथ वो सफर पे चला जाता है। तो प्लेन जब सर्टन हाइट्स पे होता है तो दोस्तों उनका दोस्त उनको बोलता है कि ये दोस्त, आपके लिए एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है, कौन सी न्यूज पहले सुनना चाहोगे? तो दोस्त बोलता है कि मुझे गुड न्यूज सुनाओ। गुड न्यूज क्या है? तो पायलट बोलता है कि गुड न्यूज ये है कि हमारे निर्धारित समय के पहले ही हम 1 घंटा पहले ही हम अपने स्थान पे प्रस्थान करने जा रहे हैं। तो दोस्त कहता है तो बैड न्यूज क्या है? तो बैड न्यूज ये है कि इस प्लेन के सभी सिस्टम्स जो है ये फेल हो चुके हैं और आपके लिए अभी पैराशूट के अलावा बचने का कोई भी साधन नजर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये सुन के दोस्त बोलता है कि मेरा कहाँ है पैराशूट, मुझे पैराशूट चाहिए। तो इस पैराशूट लेके जैसा ही उसने पायलट ने बताया वैसा वो प्लेन से पैराशूट लेके जंप मार देता है। लेकिन दोस्तों बोलते हैं ना कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका, तो उसका भी ऐसा होता है कि जैसा ही वो जंप मारता है वो एक घने जंगल में गिर जाता है। घने जंगल में जब वो लैंड होता है तो उसको एक सामने एक बोर्ड दिखता है, वो बोर्ड पे लिखा रहता है कि अगर आपको बचना है तो नॉर्थ की तरफ, उत्तर की दिशा की तरफ आप 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागो। दोस्तों वो जो दोस्त है आपका, उसको पैर की तरफ देखता है और सोचता है कि मैं 120 किलोमीटर पर आवर से कैसे भाग सकूंगा, इतनी तो मेरे में ताकत नहीं है और मैं तो कुछ कार नहीं है या कुछ फरारी नहीं है। इतने में दोस्तों उसका तीसरा दोस्त आ जाता है और बोलता है, हे दोस्त, आपको मैं लेके जा सकता हूं आपके जो भी आपके डेस्टिनेशन वहां पे, लेकिन आपको मुझे 1 करोड़ देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये दोस्त जो है कि वो बोलता है कि आपकी फरारी है, मेरे पास फरारी है, तो वो 120 क्या है 360 किलोमीटर से भागती है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप मुझे लेके जाने का मैं आपसे 1 CR चार्ज करूंगा। तो दोस्तों दोस्त एग्री हो जाता है क्योंकि उसके पास बचने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं होता है। तो जैसे ही वो अपने उसके गाड़ी में, फरारी में बैठने जाता है तो एक चौथा दोस्त आ जाता है वहां से। तो चौथा दोस्त बोलता है, रुको रुको, मैं आप दोनों को भी बचा सकता हूं, लेकिन आप दोनों को मुझे 1 CR देना पड़ेगा। तो फरारी वाला बोलता है कि हे, मेरे पास तो फरारी है, मैं आप दोनों को बचा सकता हूं, मैं आपको 1 करोड़ नहीं दूंगा। तो जो चौथा दोस्त है वो बताता है, आपके पास फरारी है मुझे पता है, लेकिन क्या आपके पास नॉर्थ कहां पे इसका नॉलेज है? तो बोलता है नहीं है। तो वो नॉर्थ कहां पे है इसका मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास ये कंपास है जिसके आधार पे हम नॉर्थ में जा सकते हैं। तो दोस्तों
ये एनालॉजी के लिए मैं आपको पूछना चाहूंगा, आपका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है कि स्पीड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है या फिर डायरेक्शन। दोस्तों, डायरेक्शन और स्पीड ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों? सबसे बड़ी चीज क्या है? डायरेक्शन। अगर आपके पास डायरेक्शन नहीं है तो आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। कितना बड़ा स्पीड आपके पास फरारी है या प्लेन है, लेकिन आपको जिस डायरेक्शन में जाना है उस डायरेक्शन में आप नहीं जा सकेंगे जब तक कि आपके पास डायरेक्शन दिखाने वाला कंपास नहीं है। तो दोस्तों, यही चीज है कि जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शन को बोलते हैं हम कि विजन। अगर ये विजन आपके पास है दोस्तों, तो दुनिया की कौन सी भी ताकत जो है आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं रहती। आप कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती आपके मकाम तक पहुंचने से, और भले आपके पास बाकी कुछ चीजें है या नहीं है, यही एक इंपॉर्टेंट शक्ति आपको उस मकाम तक पहुंचाने में मदद कर दे सकती है दोस्तों। इसके लिए मैं एक स्टोरी कहना चाहूंगा कि विजन क्या है। दोस्तों, विजन मतलब क्या है, उसके पहले मैं आपको और एक स्टोरी बताना चाहूंगा कि दोस्तों, एक इंसान रहता है और वो बस से ट्रेवल करते रहता है। तो जब वो उसको उसी बस में टिकट चेकर आ जाता है, तो टिकट चेकर उसको पूछता है कि भाई साहब आपका टिकट दिखाओ। तो इंसान है वो सभी अपने जेब से वो टटोल लेता है, लेकिन उसको टिकट नहीं मिलता है। तो टिकट चेकर उसको बोलता है कि भाई साहब आप अच्छे इंसान है, आपने टिकट निकाला होगा इसका मुझे भरोसा है, लेकिन शायद आपसे वो टिकट कहां तो भी गुम हो गया है और इसीलिए आप मुझे दिखा नहीं पा रहे। तो इंसान जो है उसको आंसर देता है कि सर, मुझे टिकट की चिंता नहीं है, लेकिन मुझे कहाँ जाना है यही मुझे अभी पता नहीं चल रहा है। तो दोस्तों, क्या हम लोग भी इसी तरह की जर्नी कर रहे हैं? क्या हम लोग भी इसी तरह का ट्रैवल कर रहे हैं कि हमें डेस्टिनेशन ही पता नहीं? दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अगर डेस्टिनेशन नहीं पता है तो बाकी सभी चीजें आपके पास है, तो क्या आप अपने मकाम तक पहुंच सकते? नेवर दोस्तों, नेवर। तो आपका विजन जो है आपको डिस्कवर करना पड़ेगा। तो विजन क्या है दोस्तों? विजन इज द पावर एबिलिटी टू एंटिसिपेट फ्यूचर। तो लॉन्ग टर्म का फ्यूचर जो एंटिसिपेट करता है, इन प्लेन टर्म्स की विजन मतलब आई साइट। विजन मतलब आई साइट, लेकिन द एबिलिटी टू सी द फ्यूचर, लॉन्ग टर्म फ्यूचर, anticipating the long term future, pursuing the long term future, imaginating a conceptual long term future, that ability, that power, that capability is called vision. तो दोस्तों, ये विजन अगर किसी के पास नहीं है तो डायरेक्शनलेस आप मूव करेंगे। दोस्तों, आपको दुनिया में कहाँ जाना है, किस तरह से जाना है, इसका पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपके पास डायरेक्शन ही नहीं। तो दोस्तों, जो स्टोरी मैंने सुनाई कि वैसा ही हमारा क्या हो रहा है, जरा आपको टटोल लीजिए। दोस्तों, जो स्टोरी मैंने सुनाई उसमें उसका सारांश तो आप सभी निकाल सकते हैं कि एक जो इंसान बस में ट्रेवल कर रहा है उसको कहाँ जाना है ये पता ही नहीं। तो क्या इसी तरह से हम अपना लाइफ का जर्नी कर रहे हैं दोस्तों, या हम अपना डेस्टिनेशन, अपना विजन खोज पाए? यही टाइम है दोस्तों कि आपका विजन डिस्कवर करना जरूरी है। अगर आपको डायरेक्शन है, विजन है, तो ही दोस्तों आप अपने मकान तक पहुंच पाएंगे। और विजन की जो शक्ति है, जो ताकत है, ये साधारण आदमी को बहुत बुलंद हौसला देती है और उसको साधारण से असाधारण बनाती है। कितने एग्जाम्पल है, कितने स्टोरियां, लाखों स्टोरियां, हजारों स्टोरियां इस पे लिखी जा चुकी है दोस्तों, कि एक
साधारण आदमी जो है कि असाधारण कैसे बना और उनके विजन्स क्या थे। आप अगर ये ऐसे स्टोरी आप पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको पता चलेगा कि विजन जो है आदमी के लाइफ में कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों विजन तो सब में है दोस्तों, लेकिन उसको डिस्कवर खोजना जरूरी है। विजन कैन नॉट बी डिफाइंड, मतलब आप विजन, नया विजन, आप अगर कोई किसका विजन है वो आप विजन, आपका विजन नहीं बना सकते, उसको कॉपी नहीं कर सकते, या यू कैन नॉट हैव सम मॉडिफिकेशन इन दैट। आपको अपना विजन खुद ढूंढना है दोस्तों। टेक अ पैशन टेस्ट एंड फाइंड आउट व्हाट इज योर विजन। दोस्तों विजन जो है कि क्या है, इसमें क्या क्या बातें आती है, क्या क्या इसमें कंटेंट्स आता है, किस तरह से विजन डिफाइन किया जाता है, और विजन अगर आता है आदमी में तो आदमी क्या क्या जो ट्रैवल उसका जर्नी है लाइफ का, किस तरह से असाधारण बना सकता है। दोस्तों ये जानने के लिए आपको ऑनलाइन प्रोग्राम जो है हमारे, उससे जुड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने लाइफ में विजन क्या है, कंटेंट्स क्या है इसके, किस तरह से ये विजन डिफाइन किया जाता है, और विजन डिफाइन करने के लिए आदमी क्या क्या टेक्निक्स यूज करता है, ये अगर आपको जानना है, लेकिन तो संक्षिप्त में आपको मैं 4 उसके रास्ते बताऊंगा, 4 वेज बताऊंगा, जिससे आपका जो विजन जो है कि विजन है क्या एक्चुअली, ये आपकी जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो सकती है। उसमें का पहला जो है कि विजन का तरीका यह है कि 3 बुक्स मैं आपको बताऊंगा। उसमें का एक बुक है गुड टू बी ग्रेट, सेकंड बिल्ड टू लास्ट, और ग्रेट बाय चॉइस। ये एक ही ऑथर ने ये तीनों किताब लिखी है, जिम कॉलिंस ने किताबें लिखी है। आपको कहां पे भी अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे मिल सकती है, आप अगर जाएंगे। लेकिन ये बुक्स आप पढ़ने के बाद आपको विजन होता है क्या, ये आपको 100% मालूम पड़ेगा। दूसरा तरीका जो है कि जो मैं बताने जा रहा हूं, कि दूसरा तरीका में आप ऐसे विजनरी आपके साथ में, आप उनके साथ जुड़ना है, जैसे कि रतन टाटा है या फ्लिपकार्ट वाले जो फाउंडर है, इस तरह के जो विजनरी लोग से, या तो फिर आपके आसपास ही ऐसे लोग मिल जाएंगे कि जो विजनरी है, कि जिन्होंने एक कुछ कठिन परिस्थितियों में से अपना मकान हासिल किया है। तो ऐसे लोगों से आपको जुड़ना पड़ेगा, ताकि विजन क्या है और किस तरह से विजन जो है कि आदमी के लाइफ में बदलाव लेके आता है, यह आपको जरूर मालूम पड़ेगा। तो ये एक है दोस्तों सेकंड तरीका कि आपको ऐसे विजनरी लोगों के साथ जुड़ना है। तीसरा तरीका यह दोस्तों कि तीसरा तरीका आपको कि आप मेडिटेशन करना जरूरी है। मेडिटेशन इज अ टेक्निक टू फाइंड आवर सेल्फ। मतलब आपको अपने आप को क्वेश्चन पूछना है दोस्तों कि वाई आई बॉर्न ऑन दिस अर्थ। ये दुनिया में मैं क्यों आया हूं, क्या मेरा पर्पस है लाइफ का, या मेरा लाइफ का पर्पस सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली या लोअर क्लास फैमिली में जन्म लेना और वो उसी तरह से मरना है, या कुछ असाधारण चीज करके जाना है। क्या मेरे लाइफ का पर्पस सिर्फ शादी करना है और बच्चे पालना है, या बच्चे बड़े करना है, या फिर कुछ ऐसी चीज करना है कि जो असाधारण लोगों ने की है। क्या मेरे लाइफ का पर्पस सिर्फ घर लेना है, प्रॉपर्टी बटोरना है, या फिर विदेश यात्रा करना है, या फिर सिर्फ एंटरटेनमेंट करना है, या फिर कुछ ऐसी चीज करके दिखाना है कि जो बिल गेट्स ने करके दिखाई, जो एलन मस्क ने करके दिखाई दोस्तों, कि इस तरह से कुछ असाधारण करना है। दोस्तों भगवान ने तो आपको यहां सबको जब सही तरह की बुद्धि बांटी है, सही तरह का ब्रेन दिया है,
तो भगवान का ये मकसद कभी भी नहीं था कि यहाँ का लोक संख्या या पॉपुलेशन बढ़ाना है या आप उसी भीड़ में शामिल हो जाना है कि जो वर्ल्ड की भीड़ इकट्ठा होने पर मिलती है। दोस्तों, भगवान का ये पर्पस कभी भी नहीं है कि आप असाधारण तरीके से जियो। फिर क्यों 5% ही लोग असाधारण बन पाते हैं और 95% लोग जो है कि साधारण सी जिंदगी बिता पाते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन है कि क्योंकि 95% लोग जो है अपना लाइफ जो है कि डायरेक्शन नहीं ढूंढ पाते, अपने लाइफ में विजन नहीं ढूंढ पाते, अपने लाइफ में वो कभी भी बड़ा मकसद नहीं निकाल पाते। वो साधारण है तो साधारण ही मर जाते हैं। दोस्तों, चॉइस आपकी है दोस्तों कि आपको अपना विजन है वो ढूंढना है, आपको साधारण से असाधारण बनना है, या फिर आप उसी लाइफ जो आज जी रहे दोस्तों उसी लाइफ में मर जाना है। दोस्तों, चॉइस आपकी है। आप अगर चाहो तो आप क्या हौसला बुलंद कर सकते हो विजन फाइंड आउट करके, और आप में इतनी ताकत बढ़ सकते हो कि आप दुनिया का कौन सा भी मकाम जो है हासिल कर सकते हो। दोस्तों, मैं आपके लिए ये तीन चीजें मैं आपको बताया। फोर्थ जो है कि जो आपसे शेयर करना चाहूंगा, फोर्थ टेक्निक या रास्ता कि जिससे आपको विजन क्या है पता सकता है, वो मैं बताने जा रहा हूं कि आपको दुनिया में जो प्रॉब्लम्स है उसमें दुनिया के प्रॉब्लम्स स्टडी करना है, ढूंढना है, और उस प्रॉब्लम का एक ऐसा प्रॉब्लम जो है कि जो आपको आपके दिल में लग जाए और आप उस पे सॉल्यूशन ला पाए दोस्तों, तो दोस्तों वही आपका विजन हो सकता है। ये 4 टेक्निक है कि जिससे आपको आपका विजन जो है कि मिल सकता है। अगर ये चारों में से आपका कुछ भी वर्कआउट नहीं हो रहा है तो आपको ट्रेनर फाइंड आउट करना पड़ेगा, अच्छा ट्रेनिंग लेना पड़ेगा कि डिस्कवर विजन के लिए जो हम ऑनलाइन ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं दोस्तों, उससे जुड़ना पड़ेगा। तो आप अपना विजन फाइंड आउट कर सकते हैं। डेफिनेटली टेक्निक्स क्या है विजन फाइंड आउट करने की, और विजन अगर फाइंड आउट किया है तो विजन अगर डेस्टिनेशन तक पहुंचना है तो हमें किस तरह से ब्लूप्रिंट्स बनाना पड़ेगा, ये भी आपको 100% नॉलेज, कंटेंट्स और प्रैक्टिकल्स इसमें मिल जाएंगे। दोस्तों, विजन जो अगर आपको मिल जाता है तो दोस्तों आप में इतनी बड़ी ऊर्जा आ जाती है, आप साधारण से असाधारण हो जाते हैं। क्योंकि एलन मस्क ने जो करके दिखाया है कि एलन मस्क ये जो है कि एक इंजीनियर जिसने चाहा कि स्पेस में रॉकेट छोड़ना है, और एलन मस्क में वो करके दिखाया, जिसने टेस्ला जैसी कंपनी सेटअप की। दोस्तों, इंजीनियर्स तो बहुत होते हैं, लेकिन कुछ इंजीनियर्स इस विजन के भी होते हैं दोस्तों। अब्दुल कलाम जैसे भी होते हैं, श्रीनिवासन जैसे भी होते हैं दोस्तों इस तरह का विजन रखिए ताकि कुछ यूनिक करे आप, क्योंकि आप यूनिक है दोस्तों। आप असाधारण पर्सन नहीं है दोस्तों, आप में वही पोटेंशियल है कि जिन्होंने आज तक 5% लोगों ने करके दिखाया। तो दोस्तों, मैं अपना सेशन जो है ये नोट पे खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि मैं आपके लिए एक अच्छा सा जो पोएम है आपके लिए को पेश करना चाहूंगा, और उसी के साथ आज का जो वीडियो ये समाप्त करना चाहूंगा। दोस्तों, मैं इसके बाद वो वीडियो प्ले करने जा रहा हूं जो आपके लिए इंस्पिरेशनल साबित हो और मोटिवेशनल साबित हो, ताकि आप उसमें से अपना विजन ढूंढ पाए, अपने को खुद को ढूंढ पाए। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज 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 ये आप भी देखिए और बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे जो बेल बटन है उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स। खुद की खोज में निकल
किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है, तू क्रोध की मशाल है। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कपकपाएगा। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कपकपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है?